तो सामाजिक आंदोलन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। किस प्रकार का प्रयास है? तो सामाजिक आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। जब किसी समाज की संस्थाएं प्रभावपूर्वक तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करती हैं, जब समाज में एक प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो सही प्रकार से प्रभावपूर्वक तरीके से अपना कार्य नहीं करते हैं, तब संबंधित संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तो उनको अच्छी प्रकार से अपना कार्य का निर्वाह करें। इस प्रकार से सामूहिक और शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक आंदोलन अस्तित्व में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन वह आंदोलन होते हैं, ये वह प्रयास हैं जिसके द्वारा यदि समाज की कोई संस्था सही प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसको प्रभावी बनाने के लिए, सही प्रकार से कार्य करे तो उसको प्रभावी बनाने के लिए यह आंदोलन इस प्रकार का जो है दबाव डाला जाता है। यही समूह शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक आंदोलन अस्तित्व में आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में हुई थी और राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसे आधुनिक भारत का युग निर्माता कहा जाता है तथा आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। सामाजिक आंदोलनों में प्रदर्शनों और नारों की क्या भूमिका? जो समाज में आंदोलन किए जाते हैं, देखा होगा, बैनर छपवाते हैं और पोस्टर लगवाते हैं और नारे विभिन्न प्रकार के लगाए जाते हैं। तो सामाजिक आंदोलन में इनकी क्या भूमिका होती है? तो सामान्य रूप से प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का रूप संगठित और नियोजित होता है। इसका एक केंद्रीय संचालक मंडल होता है। इस मंडल के माध्यम से आंदोलन के कार्यकर्ताओं को निर्देश मिलते हैं। इसका एक केंद्रीय संचालन मंडल होता है। इस मंडल के माध्यम से ही आंदोलन के कार्यकर्ताओं को निर्देश मिलते रहते हैं। आंदोलन के कार्यकर्ता इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, जन समूह को प्रभावित करके जुलूस निकालते हैं। अब पूरे जन समूह मतलब लोगों के जो जितना भी समुदाय है उसको प्रभावित करते हैं। उनकी मांगों को कपड़ों अथवा गत्ते के बोर्ड पर लिखकर, कपड़ा पर या फिर गत्ते के बोर्ड पर लिखकर प्रदर्शित करते हैं ताकि सभी को आंदोलन का उद्देश्य ज्ञात हो। इसके साथ ही जुलूस के दौरान जोर जोर से नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, ताकि जनता में भावुकता का संचार हो और जनता भी उत्तेजित हो। सत्यशोध समाज की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी? तो सत्यशोध समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। स्थापना वंचित वर्गों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए की गई थी। वंचित जो वर्ग हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए जातीय आधार पर संगठनों के निर्माण से सामाजिक आंदोलन अधिक होते हैं। तो जातीय आधार पर संगठनों के निर्माण में सामाजिक आंदोलन अधिक होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन अधिक कैसे होते हैं? यदि समाज में जाति के आधार पर अनेक संगठनों का निर्माण हो, सामाजिक आंदोलन की गति तीव्र हो जाती है। वास्तव में ये संगठन अपने अपने क्षेत्र का ही विकास करने का प्रयास करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न आंदोलनों को संगठित किया जाता है।
भारतीय समाज में जाति संघर्ष के अनेक उदाहरण मिलते हैं। पिछड़ी जातियों में हुए आंदोलनों में जातीय आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुछ ऐसे जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो जनजातीय आंदोलनों के कारण भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। तो जनजातीय आंदोलनों के कारणों को ध्यान में रखते हुए 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम, मसीही आंदोलन। दूसरा, आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन। फिर स्वतंत्रता आंदोलन। फिर विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन। ये विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के नाम हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार से है। बी के राय बर्मन ने जनजातीय आंदोलन की 8 श्रेणियों में उल्लेख किया है। कितनी श्रेणियों में? तो 8 श्रेणियों में उल्लेख किया है। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है? पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय आंदोलन किसे कहा जाता है? तो पर्यावरणीय आंदोलन किसे कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयास को ही पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं उन्हें समाजशास्त्रीय भाषा में पर्यावरणीय आंदोलन अथवा पारिस्थितिकी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आंदोलनों में सबसे अधिक चर्चित आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो संचालित था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। इसके अतिरिक्त बिश्नोई आंदोलन है, अपिको आंदोलन है, जंगल बचाओ आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी बांध विरोध आंदोलन आदि प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना है। क्या करना है? तो पर्यावरण का संरक्षण करना है। लक्ष्य पर्यावरण के संतुलन बनाना तथा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण कौन कौन से हैं? तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाना है बर्बाद होने से। पर्यावरण में संतुलन बनाना है ताकि पर्यावरण में बिगड़ने न पाए, संतुलन बना रहे। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। ये पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण हैं। जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के विभिन्न भाग में विभिन्न आदिवासी समूह ने भारत सरकार की शोषणकारी और भेदपूर्वक नीति के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हीं जनजातीय आंदोलन अथवा जनजातीय संघर्ष कहा गया है। तो जनजातीय संघर्ष होना, ब्रिटिश शासन था, उसके अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां आदिवासी रहते थे और दोनों में संघर्ष हुआ, इसी को है जनजातीय आंदोलन कहा जाता है।